मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बड़े दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं। बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं किया है। मेरा जो हेल्थ इशू इतने टाइम से चल रहा था, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी। मेरे जो स्टूडियो का वर्क है और जो मेरे व्लॉगिंग का वर्क है, वो दोनों साथ में मैच हो ही नहीं रहा था। और कहीं से तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी इतने टाइम से। पर मुझे स्टूडियो से तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। वहाँ पे तो मुझे नॉन स्टॉप वर्क था वहाँ पर, क्योंकि इतने टाइम से ब्राइड्स का सीज़न था, सो मैं बिल्कुल भी ऑफ नहीं ले सकती थी। और इतना ज़्यादा वर्क था, इतना ज़्यादा, और कुछ भी पेंडिंग नहीं रह सकता था। सब मुझे करना ही है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। पर हो गया इजी गोइंग, थोड़ा चिकू की वजह से, स्टाफ की वजह से, चलो वो टाइम निकल गया। पर जो अभी इतने टाइम मेरी लाइफ का जो फेज़ था, वो इतना ज़्यादा बुरा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इससे इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मेंटली, फिज़िकली। और एक प्रॉब्लम नहीं, लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, शायद उस बारे में बात करते हुए भी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। पर ठीक है, टाइम है, निकल गया। टाइम है, निकल गया। वापस से मैं आपके साथ में आ चुकी हूँ और अब मैं बैक टू व्लॉगिंग पे आ गई हूँ। अब मेरे रोज़ व्लॉग्स आने वाले हैं। तो मेरा जो भी काम था वो सारा कुछ हो गया है। इतने टाइम से मैं बिज़ी चल रही थी, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टॉप करी है तब से सिर्फ मेरा कल का डे जो था वो थोड़ा सा कम काम वाला था, यानी कल थोड़ा रिलैक्स था। सो कल का डे जो था वो थोड़ा रिलैक्स था। तो फिर आज से अब वापस से काम स्टार्ट है। अब सैलून में ब्राइड्स का काम थोड़ा कम हो गया, अब रेगुलर सर्विसेज बढ़ गई हैं। तो आज फुल डे सर्विस ही सर्विस है पूरा टाइम, क्योंकि पहले से अपॉइंटमेंट्स बुक हैं इसीलिए। तो चलो अब जल्दी से हम चलेंगे सैलून पे। और कल बार बार रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है, इस वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्या पता क्या प्रॉब्लम आ गई है। कल का महाशिवरात्रि का हमारा उपवास है, तो आज उपवास भी खोलना है। नहीं, उपवास खोलेंगे तो व्रत की तरह ही खोलते हैं बैठ के प्रॉपर, क्योंकि कल का कुछ भी खाया हुआ नहीं है अन्न, इसलिए। तो चलो एक बार उसकी भी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। और मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। चलो अभी मैं किचन में जाऊंगी, तो किचन में जाने से पहले हेयर्स को अच्छे से ट्राई कर देती हूँ। हालांकि आपने मुझे कभी देखा नहीं होगा, मैं रसोई में कभी बाल खुले छोड़ के जाती नहीं हूँ। पीछे पोनी करके जाऊंगी या फिर जूड़ा बांध के जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद को पर्सनली भी पसंद नहीं है बाल खुले रख के जाना। बाल गिरे कि नहीं गिरे पर तो भी एक पर्सनल हाइजीन का सवाल है। परफ्यूम लगा देती हूँ, पूरी तैयार हो गई थी, परफ्यूम लगाना रह गया था। खजाना अब थोड़ा थोड़ा हम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा भी कोई यूज़ करता है, इसलिए। वो भी मेरे परफ्यूम्स यूज़ करते हैं तो मैं भी करती हूँ। हालांकि उन्होंने कभी मना बोला ही नहीं है, पर मुझे शुरू से था कि मैं मेरा कलेक्शन बनाऊँ, मैं मेरा कलेक्शन बनाऊँ। तो धीरे धीरे मैं भी मेरा कलेक्शन क्रिएट करी। और आप लोगों का कब से हमारे पास डीएम्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप आपका परफ्यूम कलेक्शन शेयर करो। परफ्यूम बिल्कुल करेंगे, एक दिन हम फ्री होकर पूरा कंप्लीट परफ्यूम कलेक्शन शेयर करेंगे। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो भी एक दिन आपसे शेयर करने हैं, क्योंकि इतना सब कुछ है। आई होप उसमें से आपका भी कुछ काम लग सकता है, और उसके लिए भी बहुत एक अच्छी चीज़ आने वाली है, वो आपको बहुत जल्द पता चलेगी। अरे मेरे कैमरे में भी अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो रह के स्टॉप हो रहा था बड़ी मुश्किल से। अरे थोड़ा सा, यानी वो शूट करूँ बंद हो जाता है, थोड़ा शूट करो तो बंद हो जाता है, ये सब चीज़ें हो रही थी। और हमारे घर में अभी होली की सफाई भी स्टार्ट हो गई है, हर जगह पे झापटा झापटी चालू है, ये इधर अंदर हो रहा है। और मिट्टू तो बहुत कुछ नया सीख चुके हैं, ये तो बिल्कुल चिकू के बगैर रहता नहीं है। बस अभी अदरक वाली चाय बन रही है, अदरक इलायची सब मिक्स। मुझे बड़े मसाले चाय में पसंद है। अब ये क्या क्या सीखा है वो बताते हैं आपको। अब अभी हम यही इसको बता रहे थे ना क्या क्या सीखा है। इतने में वापस से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, चिकू ने वापस से सेटिंग चेंज की कैमरे की। अब बुलाओ इन राजा को।
चिकू जाए। बाय बाय। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब थक के फिर क्या करें, कैमरा ही चेंज कर दिया, बार बार रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही थी। सो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पूरा दिन मुझे व्लॉग करना है और चिकू को कहाँ साथ साथ में लेके घूमूंगी। चिकू थोड़े तक जाने चाहिए, सिर्फ अभी गेट तक गए और बाय बाय कहना चालू। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर लेती। कुछ हेलो बाय बाय मिट्टू, बाय बाय। तो चिल्ला नहीं रहे, बाकी चिकू जैसे ही बाहर निकलते हैं क्या चिल्लाते हैं, ये बहुत गजब का है। इतना चिल्लाएंगे ये चालू, बस अब चालू हो जाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, ग्रीन प्याज, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इनको मस्त पानी निकल जाने देती हूँ और इतने में आटा लगा देती हूँ। 12 बजे क्लाइंट आने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। थोड़ा जो भी मुझसे हो पाता है वो करके मुझे जाना है। सब्ज़ी मेरी बन गई है और रोटी भी मैंने मेरे लिए ही बना दी थी क्योंकि मुझे है ना भूख भी लग गई थी क्योंकि कल का टाइम था, इसलिए खाना खाया नहीं था। और साथ ही साथ मुझे जाना है शॉप पे। 4 मिनट ऑलरेडी लेट हो क्योंकि सब्ज़ी काटी, फ्राई की, टाइम कैसे लग ही गया। तो ये सब्ज़ी, और मुझे वैसे ये वाली सब्ज़ी इतनी भाती नहीं है। मैं वहाँ पे सफाई हो रही थी इसलिए अंदर आ गई हूँ। भाजी मुझे वैसे ही नहीं भाती, कम ही भाती है। खाना आधा अधूरा खाया और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि क्लाइंट आ गए हैं, फ़ोन भी आ गया। हमेशा की तरह मिस्टर लेने के लिए आ गए हैं। आज तो तुम्हारी फेवरेट सब्ज़ी बनी है। कौन सी? हरी प्याज, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती और तुमको बहुत भाती है। बड़े दिनों के बाद आज दिखने मिली होगी शॉप, अंदर जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा अभी बालों की होगी स्मूथनिंग क्योंकि हेयर वॉश के लिए अभी शैम्पू स्टेशन पे गए हैं। रोशनी आ गई है, हिना भी आ गई है, इसलिए काफ़ी अभी थोड़ा फ्री हो गई हूँ। पर मैन तो मुझे ही करना है प्रोसेस, पर अभी हेयर वॉश होता है, फिर आते हैं, फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ब्राइडल एक अभी तक आई नहीं, उसकी सर्विस है आज, फिर लेट हो जाता है। फाइनल स्मूथनिंग हो गई है। अभी जस्ट हम हमारे काम से फ्री हुए, फिर यहाँ पर बैठे हैं फ्रूट्स खाने के लिए। कल चिकू ने लाके दिए थे, उपवास था तो। और इन मैडम को अभी कीवी खिलाई, कीवी खिला के क्या मुंह बनाया है इन्होंने। वापस करना ना, टॉस करूँगा। और क्या थके भाई साहब, जोरदार सुबह से जब से आए तब से लगे पड़े हैं। और बाकी का भी काम बहुत ज़्यादा था। और अभी यहाँ पर हम अभी क्या कह सकती मैं। हेलो पार्लर, मम्मी का फ़ोन आ गया। हेलो मिस्टर भी आ गए हैं लेने के लिए। और कल है जैसे कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो ऑलरेडी चिकू ने प्लान्स उनका बना लिया है, हालांकि मेरे साथ नहीं, मेरे भाइयों के साथ। तो सब जने आ गए हैं। आज सब जने जा रहे हैं होटल पार्टी करने के लिए और मैं अकेली घर पे। अब क्या पता 12 बजे तक आएंगे कि नहीं आएंगे, पूछ लेती हूँ। चिकू तुमने तुम्हारे अकेले के लिए पार्टी तैयार की है, तो कितनी बजे, 12 बजे तक तो आ जाओगे? पहले फिर ये जीवन में मजे नहीं ले सका। घर पे आ गई हूँ। सैलून में अर्जेंट मेकअप आ गया था तो अर्जेंट मेकअप करना पड़ गया और लेट भी हो गई काफ़ी, 7-10 हो गई है घर पे आने पर और ज़्यादा टाइम हो गया। और सैलून पे भी क्या सारा वर्क दिखा नहीं सकते हैं, बहुत सारे दूसरे भी काम चल रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखा पाते। वहाँ पे लेना मैडम बेटे
आज पत्ते गिरे, वो पतझड़ का मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 5-6 मिनट मस्त रेस्ट करती हूँ, वेट करती हूँ, रेस्ट करती हूँ। एकदम चिकू भी आ जाएंगे और चिकू यश सब जनों की पार्टी है, पर यश अभी एक बार वापस से कल्याणपुर गया है, वापस आएगा, उसको कुछ काम है, तो उनका थोड़ा प्लान डिले हो गया है। nic.com फाइनली डिसाइड हुआ है कि अब मैं भी जा रही हूँ साथ में डिनर पर, तो यश आ गया है, अब लेट नहीं होते। तो यश अभी तक आया नहीं है, बाकी सब जने तैयार हैं, मैं तो तैयार बिल्कुल थी नहीं, तो अभी मेरा प्लान बन गया है और अब सेलिब्रेशन आज होगा। फाइनली ये देव हमको इतना टाइम वेट करना नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा वेट कर जगतगढ़ आ चुके हैं, जो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट यानी रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना भी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है और रात का व्यू इतना अच्छा होता है यहाँ पे। फाइनली यहाँ पर सिटिंग मिल गई है। हम आ गए हमारी जगह पे बैठने के लिए और कितना अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। और अभी यश और मानव भैया दोनों जने गए हैं ऑर्डर देने के लिए खाने का, और कुछ हमारे बैठने का सेटलमेंट नहीं हुआ क्योंकि हमको ये चेयर नहीं चाहिए थी, हमको सोफ़ा चाहिए था, क्योंकि वही मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसलिए उसके लिए ये चेयर मंगवाई, बट कंफर्टेबल नहीं है, सो इसको करते हैं हम अवॉइड। ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे और दर्द कम होगा, उसको ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही हमारा मस्त यम्मी सा खाना आता है वैसे इंजॉय करते हैं। तो अभी हमारा आ गया है डिनर, सब जने यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और ये खाना। फाइनली फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर पे, और घर पे आते आते कैसे टाइम हो गया पता ही नहीं चला वहाँ पर डिनर करते करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करी, मज़ा आया, ये बहुत टाइम बाद सब जने साथ में गए थे और टाइम भी हो गया 12 ऊपर हो गई। तो फाइनली आज है हमारी वेडिंग की 6th एनिवर्सरी। तो चिकू आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। सेम टू यू। कैसे निकले मेरे साथ 5 साल? 5 साल थोड़े 12 साल निकल दिए। 1 साल, हाँ नहीं 11 साल। अभी तक कंफ्यूज है, हालांकि हमने एक दूसरे को डेट कर रहे थे, 11 साल हो चुके हैं, पर शादी के इतना टाइम कैसे निकला मेरे साथ? बराबर कंफर्टेबल। कंफर्टेबल पता चला, लगता ही नहीं है यार कितना टाइम निकल गया। यूँ लगता है कि अभी साल भर पहले की बात थी, पर बहुत ही अच्छे से ये दिन निकले हैं और साथ में तो बहुत अच्छे। अपना लाइफ पार्टनर इतना अच्छा है तो अच्छे से निकल ही जाएगा, क्यों नहीं। और आज का व्लॉग आई होप आपको देखने के बाद अच्छा लग गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर बने रहना, क्योंकि अब मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू आने वाले हैं। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय।